गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नेहा यादव। हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे हैं फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर आए हैं अभी तक, और आज हम यहाँ पर आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में फर्स्ट यूनिट में आपका डी कंस्ट्रक्शन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी है, टॉपिक है। टॉपिक देखिए हमने पढ़ लिया है, टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है आपका डी कंस्ट्रक्शन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पर देख सकें, आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय पे जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मैनर पर मिलते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन? फाउंडर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है? तो देखिए, इफ़ यू नो योर आंसर, इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा इज़ considered the founder of deconstruction. Next question is, deconstruction first became prominent with Derrida's work published in, deconstruction जो है जैक्स डेरिडा के कौन से पब्लिकेशन से, पहली बात तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो इनका फर्स्ट पब्लिकेशन आया था कौन से ईयर में आया था, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इनका एक वर्क आया था जिसका टाइटल था ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो कि आया था आपका 1967 में। तो यहाँ से ही बिकेम द prominent ऑफ deconstruction, prominent theorist या फिर राइटर वी कैन से। तो deconstruction जो है फर्स्ट बिकेम prominent with Jacques Derrida's work of grammatology, which was appeared in 1967. Now the next question we have is, which concept is central to deconstruction? डीकंस्ट्रक्शन को सेंट्रलाइज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ डिफरेंस, विच टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स, डिफ़र एंड डिफ़र। यहाँ पर हमें ये दो चीज़ों के बारे में बताता है, डिफ़र एंड डिफ़र। So these are the two terms. Now the next question we have is, there is nothing outside the text is associated with. There is nothing outside the text. टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं होगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसकी थियोरी है, किससे रिलेट करती है, किससे एसोसिएटेड है? सो द राइट आंसर वी हैव इज जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा की थियोरी है ये कि देयर इज़ नथिंग outside the text. So the right answer we have is Jacques Derrida. Now the next question is, intertextuality was first coined by. So if you know your answer, please write down your answers in the comment box. अगर आपको आंसर मालूम है तो अपने आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इंटरटेक्सचुअलिटी जो टर्म है वो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा इन 1966। 1966 में इन्होंने इंटरटेक्सचुअलिटी वर्ड को कॉइन किया था। एंड जूलिया क्रिस्टेवा इज़ बुल्गेरियन थियोरिस्ट। ये जो है एक बुल्गेरियन थियोरिस्ट हैं, जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा जो कि एक बुल्गेरियन फ्रेंच थियोरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्टेवा डेवलप्ड इंटरटेक्सचुअलिटी फ्रॉम द आइडियाज ऑफ। सो द आइडियाज ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी
Julia Kristeva, she developed the idea intertextuality from the ideas of Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, this is the answer. Mikhail Bakhtin was also a theorist and philosopher. Next question is, according to Barthes, the author is, देखिए, according to Barthes, the author is dead. And the author is dead because he has given the concept, the death of the author. So according to the, because when reader reads some text, so at that time he creates his own meaning. That's why that time the author is dead. So according to Barthes, the author is dead. Now the next question is, difference combines two words. जैसे कि मैंने आपको previous question में बताया, यहाँ पर it combines difference and deferral. Difference, that means something different from the other thing, and deferral, that means the postpone or cancel. Next question is, which critic is associated with Yale School deconstruction? So Yale School of deconstruction, the critic who is associated with the Yale School deconstruction is Paul Deman. Paul Deman is associated with Yale School deconstruction. Next question is, which is not a feature of deconstruction? इनमें से deconstruction का feature कौन सा नहीं है? So यहाँ पर deconstruction के पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि deconstruction के feature कौन कौन से हैं. So binary opposition is definitely the feature of deconstruction, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था. Stable meaning, इसका stable कोई भी meaning नहीं होता है, because deconstruction जो theory है वो यही बताती है कि text does not have the stable meanings, they have instability in the text. So stable meaning नहीं होता है, so this is not the feature of deconstruction. Play of language definitely yes. Instability of meaning, जैसे कि मैंने आपको बताया meaning unstable होता है तो instability होती है, so ये भी है, but stable meaning नहीं होता है, so this is not the feature. Next question is question number 11. Arrange them in chronological order. इनको chronological order में arrange करना है. So the chronological order of death of the author, of grammatology, intertextuality and dialogism. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा dialogism. The first we have is dialogism, then death of the author. नंबर 2 पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हमारा ऑफ ग्रामेटोलॉजी नंबर 3 पर, फिर आएगा हमारा 4th इंटरटेक्चुअलिटी लास्ट में आएगा. तो देखिए 1 2 3 4 ये थे, तो इनमें इसका मतलब है यहाँ पर 4th वाला पहले आएगा, तो पहले 4 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 and then 3. So the right answer we have is A, option A. Next question is arrange chronologically. Bakhtin, Derrida, Kristeva and Barthes, इनको chronological order में arrange करना है. So देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैं Bakhtin, Mikhail Bakhtin फर्स्ट, उसके बाद है जैक्स डेरिडा, उसके बाद बार्थेस है एंड जूलिया क्रिस्टेवा 4th नंबर पे आती है. 3rd पे ये 4th वाले आएंगे और 3rd वाला 4th पे आएगा. सो द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन ए 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3. Right answer is option A. The next question is again chronological order में इनको arrange करना है according to their publication year. So यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा of grammatology
उसके बाद है हमारा स्पीच एंड फिनोमिना, देन राइटिंग विद डिफरेंस, एंड लास्ट में हमारा डेथ ऑफ द ऑथर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सी इज़ द आंसर. विच केम फर्स्ट, इनमें से कौन सा टर्म है जो पहले आया? सो द राइट आंसर वी हैव इज, सबसे पहला जो टर्म आया था इन चारों में, इन 4 ऑप्शंस में, डिफरेंस, डायलॉगिज्म, डेथ ऑफ द ऑथर, इंटरटेक्चुअलिटी तो सबसे एंड में आया था. सो द फर्स्ट टर्म that was appeared in this theory, that was dialogism. So the right answer we have is option B. Question number 15 is arrange the thinkers. Thinkers arrange करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आए थे मिकाइल बख्तिन, तो A. उसके बाद है हमारा मिकाइल बख्तिन के बाद यहाँ पर जूलिया क्रिस्टेवा, और 1 सेकेंड, इसमें आएगा आपका जैक्स डेरिडा सेकेंड नंबर, जैक्स डेरिडा, देन पॉल डीमान, यानी कि 1 3 1 3 1 3 4 2. ये ऑप्शन होना चाहिए जो कि है नहीं ऑप्शन में. सो द राइट आंसर विल बी 1 3 4 2. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. वैसे इसका आंसर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन ए दिया गया है इसमें. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम इनके बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग चेक करें तो मिकाइल बख्तिन जो है वो पहले नंबर पे आएंगे, 4th नंबर वाले जो है सेकंड नंबर पे आएंगे, 4th नंबर के जो राइटर हैं वो सेकंड नंबर पे आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ईयर डेट ऑफ बर्थ. देन जैक्स डेरिडा 3rd नंबर पे आने चाहिए, एंड 4th नंबर पे होगी जूलिया क्रिस्टेवा, यानी कि द राइट सीक्वेंस विल बी 1 4 3 2. So the right sequence actually we see, so that will be 1 4 3 2. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Assertion and reason, deconstruction rejects fixed meanings. Definitely deconstruction जो है वो fixed meaning को reject करता है. वो कहता है कि meaning unstable होता है, कोई permanent meaning नहीं होता है. So ये तो assertion is right. Meaning is produced through endless play of signs. यहाँ पर ही कहता है meaning जो है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू द एंडलेस प्ले ऑफ साइंस. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आर रीजन एक्सप्लेन्स एजर्शन. सो आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, assertion is intertextuality argues every text is related to other text. Definitely intertextuality इसी चीज़ के बारे में बात करती है कि जो टेक्स्ट होते हैं दे आर प्री एग्जिस्टिंग, और वो टेक्स्ट हमेशा एक दूसरे टेक्स्ट से रिलेट करते हैं. ठीक है, एंड रीज़न इज टेक्स्ट आर क्रिएटेड इन इनकम्प्लीट आइसोलेशन. टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट आइसोलेशन में क्रिएट किए जाते हैं. So reason is not correct, but assertion is right. So the answer will be A is true, R is false. Option C will be the answer. Okay. The next question we have is, assertion is Barth has declared the death of the author. Definitely he declared the death of the author. Readers actively create meaning. Exactly, because death of the author happens when readers actively create meaning. So both are true, and R explains. Option A is the right answer. Next is Jacques Derrida privileges speech over meaning.
नो ऐसा कुछ नहीं है. जैक्स डेरिडा privileges speech over meaning. It does not write. Speech is more authentic. Speech is more authentic. This is right. इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि स्पीच ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, बट ही डज़ नॉट प्रिविलेज स्पीच ओवर राइटिंग. सो ए फॉल्स आर ट्रू. ए फॉल्स. वेट. सी यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्पीच इज़ मोर ऑथेंटिक, बट यहाँ पर मोर का मतलब हो जाएगा कि अगेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, बट Derrida does not compare the speech over writing, so speech is more authentic is also the incorrect option. So both are incorrect. Both are not correct. This is also incorrect, and this one is also incorrect. So the right answer will be R false, A false. Both are false. Question number 20 is binary oppositions are unstable. Definitely, binary oppositions are unstable. This concept was given by Jacques Derrida. Binary options are unstable. Okay? And one term always dominates permanently. So permanently is nothing like that. So the option, reason is false and our assertion is true. So the answer will be C. Next is, we have to match the list with list 1 to list 2. यहाँ पर जैक्स डेरिडा का कनेक्शन किस थियोरी से है? तो देखिए 1 2 3 4 वी हैव कॉन्सेप्ट एंड ए बी सी एंड डी वी हैव द राइटर्स. तो जिस राइटर का जिससे कनेक्शन है वो हमें देखना है. तो डेरिडा, जैक्स डेरिडा यानी कि ए का कनेक्शन किससे है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैक्स डेरिडा इज़ रिलेटेड टू डिफरेंस, यानी कि ये हो जाएगा A2. इंटरटेक्चुअलिटी इज़ रिलेटेड टू जूलिया क्रिस्टेवा, यानी कि 1B. देन डेरिडा का कनेक्शन है डिफरेंस से. B. Julia Kristeva is related to 1. Intertextuality. Barthes is related to death of the author. C is 3. And Mikhail Bakhtin is related to dialogism. D is 4. 4D. So sequence हो जाएगा हमारा A का 2, B का 1, C का 3 एंड D का 4. ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, तो देखेंगे इसमें कौन सा है आंसर. इसमें A का 2 2 में है, B का 1 ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. अगेन मैच द लिस्ट मैचिंग करनी है आपको. सो लिस्ट मैचिंग में जैक्स डेरिडा 1. डेरिडा इज रिलेटेड टू डायलॉगिज्म, ऑथर, इंटरटेक्चुअलिटी और ट्रेस इज़ रिलेटेड टू, ये कॉन्सेप्ट है. ट्रेस किससे रिलेटेड है? सो ट्रेस इज़ रिलेटेड टू जैक्स डेरिडा. डायलॉगिज्म इज़ रिलेटेड टू मिकाइल बख्तिन. ए का 1, बी का 2. ऑथर इज़ रिलेटेड टू सी का A1, B2, C3 and D4. This will be the sequence. D4, intertextuality is related to Julia Kristeva. Okay, this will be the answer. Now the next list is Yale School. Yale School किससे रिलेट करता है? तो देखिए यहाँ पर
पॉल डीमान A 1, B Jacques Derrida deconstruction Jacques Derrida, B 2 Reader Barthes, the death of the author and reader, C 3, and D 4. This will be the sequence. D is dialogism, which is related to Mikhail Bakhtin. Now the next is matching. Again मैच करना है यहाँ पर. So यहाँ पर देखेंगे हम binary opposition is related to deconstruction, dialogism is related to Mikhail Bakhtin, difference is related to Jacques Derrida, and mosaic of quotations is related to Julia Kristeva. So A का 1, B का 2, C का 3 and D का 4. This is the right sequence. Again match the books. So देखिए यहाँ पर of grammatology is related to Jacques Derrida. The next is Barthes. Barthes की यहाँ पर Barthes ने image music text, Julia Kristeva का desire in language, and Mikhail Bakhtin का the dialogic imagination. The options are correct. Then which philosopher most influenced Jacques Derrida? Jacques Derrida को किस philosopher ने बहुत ज़्यादा influence किया? So the author, the writer or the philosopher was Edmund Husserl. Edmund Husserl influenced Jacques Derrida the most. Now the next question is, supplement is the concept associated with. So supplement is associated with Jacques Derrida. The next question we have is intertextuality. Intertextuality rejects the notion of. Intertextuality किस चीज़ के किस आइडिया को रिजेक्ट करती है? तो intertextuality जो है वो रिजेक्ट करती है ओरिजिनलिटी एज एब्सोल्यूट, यानी कि नॉट एनी टेक्स्ट इज़ ओरिजिनल, एवरी टेक्स्ट इज़ कॉपीड एंड देयर इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग ऑफ एवरी टेक्स्ट. There is a pre-existence of every text. Next is which pair is incorrectly matched. अब आपको incorrectly matched जो है pair देखने हैं. So here Jacques Derrida. Jacques Derrida is difference correct है. जूलिया क्रिस्टेवा इंटरटेक्चुअलिटी करेक्ट है. मिकाइल बख्तिन डायलॉगिज्म करेक्ट है. बार्थस का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दिस इज़ नॉट करेक्ट. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो मिकाइल बख्तिन का नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसका है? सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट का कॉन्सेप्ट है. टी.एस. एलियट. This is the concept of T.S. Eliot. The next question we have is, according to deconstruction, this is the last question of this series. According to deconstruction, meaning is deconstruction के according meaning कैसा होता है? Fixed होता है, universal होता है, always deferred होता है, या फिर ऑथर कंट्रोल्ड होता है? सो अकॉर्डिंग टू deconstruction, the meaning is always deferred. Okay, the concept was given by Jacques Derrida, the founder of deconstruction. So these were some important questions related to intertextuality and deconstruction. जैसे कि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और प्लीज़ जो है अपने आंसर्स भी अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप लोग, और अपने सिलेबस को रिवाइज़ करते रहिए. और कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं. क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं.
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। वेल, थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस। थैंक यू।